धन्यवाद आप लोग यहाँ पर आए सच शॉर्ट नोटिस के ऊपर। इश्यू तो आप जानते हो कि जो कुछ अरसे से कुछ दिनों से न्यूज़पेपर्स के अंदर मीडिया के अंदर सनी देओल की एक पर्टिकुलर 2016 की जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन की थी फिल्म के सिलसिले में, उसके बारे में कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया गया है कि कंप्लेनेंट साहब जो है दिल्ली के हमारे सौरभ गुप्ता साहब और उनके साथ में उनकी जो लीगल टीम है या जो उनकी ऑफिस की टीम है, प्रोडक्शन टीम है, उन लोगों ने कुछ ऐसे डिस्क्लोजर्स किए हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर एक यूं पिक्चर बन रहा है कि सनी देओल ने एक गुनाह किया है, एक जुर्म किया है। उसी सिलसिले में क्लैरिटी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के एड्रेस करना जरूरी था। तो मैं अब उसी केस के सिलसिले में कुछ फैक्ट्स आप लोगों से डिस्कस करूंगा जिसको आप नोट डाउन कर सकते हो, जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको और पब्लिक को एट लार्ज एहसास होना चाहिए कि सनी देओल के खिलाफ कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ है। देयर इज नो ऑफेंस रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम। फिलहाल जो है एक ऑर्डिनरी कंप्लेंट गई है उनके खिलाफ, जो कि ऑर्डिनरी कंप्लेंट किसी के खिलाफ भी जा सकती है। उनका क्लेम यह है उस कंप्लेंट के अंदर कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है। अब पुलिस जो है अपना काम करेगी, सीआरपीसी के तहत वो इंक्वायरी कंडक्ट करेगी। जब इंक्वायरी कंडक्ट करने बैठते हैं तो पुलिस ऑफिसर को यह देखना पड़ता है कि भाई ट्रांजैक्शन किस किस्म का ट्रांजैक्शन है। इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी दोनों जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बताई हुई गाइडलाइंस की बुनियाद पर उनको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, उनको इंक्वायरी करनी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जैसे आप सब जानते हो, ललिता कुमारी के केस के अंदर अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो आपको केस रजिस्टर करना पड़ता है। अगर वो डिस्क्लोजर किसी कमर्शियल ट्रांजैक्शन के सिलसिले में है या कोई मैरिटल इश्यू के सिलसिले में है तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लाजिम है कि पहले वो इंक्वायरी कंडक्ट करे। इंक्वायरी कंडक्ट करने के दौरान उसको सिर्फ कंप्लेनेंट की नहीं सुननी, उसको सामने वाले ऑपोजिट नॉन एप्लीकेंट की भी सुननी पड़ती है। नॉन एप्लीकेंट मैं कह रहा हूं, एक्यूज नहीं कह रहा हूं। एक्यूज इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आज की तारीख पर एफआईआर नहीं है। एफआईआर होने के बाद में ही आदमी एक्यूज बनता है, उससे पहले वो नॉन एप्लीकेंट रहता है। नॉन एप्लीकेंट को बुला के उसकी सुननी पड़ती है, उसका मटीरियल प्रोड्यूस करेंगे, उसकी मटीरियल के बुनियाद पे नॉन एप्लीकेंट का मटीरियल, एप्लीकेंट का मटीरियल बैठ के कंपेयर करेंगे और फिर ऑफिसर जो है इंक्वायरी के तहत ये डिसाइड करेगा कि ये फैक्ट्स ऑफ द केस एक कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज करता है कि नहीं। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज हुआ तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत उनको सबसे पहले एफआईआर रजिस्टर करना होगा, जो कि आज की तारीख के ऊपर इस केस के सिलसिले में कोई एफआईआर नहीं है। फिलहाल इंक्वायरी एक थ्रेशहोल्ड के ऊपर है, यानी कि सिर्फ एक लेटर इश्यू हुआ है। उस लेटर की बुनियाद के ऊपर अगर पुलिस ऑफिसर सनी देओल को बुलाता है और अगर उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहता है तो सबसे पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि उस कंप्लेंट के अंदर है क्या, कि जिसकी बुनियाद पर मैं अपना मटेरियल प्रोड्यूस करूंगा। कॉपी ऑफ द कंप्लेंट हमने मांगे, पुलिस ने हमको कॉपी ऑफ द कंप्लेंट देने से इनकार की, क्योंकि इट्स नॉट अवर राइट और उनको देना नहीं देना उनकी प्रेरोगेटिव है। लेकिन कॉपी ऑफ द कंप्लेंट हमने पढ़ी है। कॉपी ऑफ द कंप्लेंट के अंदर जो एलिगेशन वो हमने पढ़ के हमने नोट डाउन किए हैं और उसी मटेरियल की बुनियाद के ऊपर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कंटेंट्स ऑफ द कंप्लेंट ऑफ मिस्टर सौरभ गुप्ता है उसमें आप ऑफेंस तो जाने दो, कॉग्निजेबल ऑफेंस तो जाने दो, मैं तो कहूंगा कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी नहीं बनता। यानी कि जो इंफॉर्मेशन इन्होंने अपने कंप्लेंट में दी है उसके अंदर एक एनसी भी रजिस्टर नहीं हो सकती है, एफआईआर तो दूर की बात है। अगस्त 2016 के अंदर सब्जेक्ट टू करेक्शन 16 के अंदर इन्होंने सनी देओल साहब को अप्रोच किया था एक पिक्चर बनाने के सिलसिले में। डिस्कशंस हुए, जो भी हुए वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखे हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट के डेप्थ में मैं आपसे जाऊंगा नहीं, बिकॉज इट्स नॉट राइट कि अब जो है वो इंक्वायरी थ्रेशोल्ड के ऊपर है। मुझे वो सारा का सारा मटेरियल पुलिस के सामने प्रोड्यूस करूंगा तो सही निकाल आएगा। आई डोंट वांट एनी ट्रायल बाय मीडिया। मैं तो सौरभ गुप्ता साहब है, उनके वकील जो ऑब्जेक्शन लेंगे, यू आर ट्राइंग टू एंटर इनटू एन एवेन्यू ऑफ trial by media. I'm not asking for trial by media. So I'm not going to discuss with you the defense of the case. 2016 का जो इनका एग्रीमेंट था जिसकी बुनियाद के ऊपर इनको साइन करने थे, उसी के सिलसिले के ऊपर ये पूरा कंप्लेंट का दारोमदार बना हुआ है। 2016 से लेके 2024 तक के 8 साल तक जब कुछ हुआ नहीं और उस कॉन्ट्रैक्ट को किसी किस्म का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं दे सके, क्यों, ये मैं आपको बताऊं। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कि म्यूचुअली अग्रीड एंड साइंड बाय बोथ द पार्टीज, सौरभ गुप्ता साहब की कंपनी के ऊपर कुछ लाजिम क्लॉजेस थे जो कि उनको कंप्लाई करना था।
खास करके पेमेंट के सिलसिले में। पेमेंट एक ऐसी चीज है कि हर एक आदमी चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेरा पेमेंट सिक्योर हो। काम बाद में चले, बीच में पेमेंट नहीं आए, काम रुक गया, सवाल जवाब पैदा होते हैं, उस चीज को एड्रेस करने के लिए कैटेगोरिकली उन्होंने एडमिट किया था कि मैं इतना पेमेंट आज कर रहा हूं, इतना पेमेंट आपको ये टाइम के बाद करूंगा। पेमेंट जब आया नहीं तो देओल साहब के ऑफिस की तरफ से उनको एक डिमांड नोटिस गई कि भाई आप हमारा पेमेंट करो। उसके बावजूद भी पेमेंट हुआ नहीं। पेमेंट नहीं होने के बावजूद हमने दूसरी उनको नोटिस दी कि देखिए आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, हम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देंगे। उसके बावजूद भी किसी किस्म का रिस्पॉन्स आया नहीं। उसके बाद में हमने नोटिस दी कि भाई देखो हमने तुम्हारे को मौका दिया था पेमेंट करने के लिए, हमने आपको नोटिस दी थी कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा, आप लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किए, हम आज कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं और तुम्हारी अमाउंट जो है फॉरफीट कर रहे हैं। ये फॉरफीट करने का जो क्लॉज है वो अग्रीमेंट का हिस्सा है। मुझे 25 लाख देने, 30 लाख देने, 50 लाख देने, जो भी है, ये मैं कोर्ट में पैसे डिपॉजिट करता हूं। मिस्टर सनी देओल को बोलो कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करें। ये प्रोसेस है। ये मेरा बताया हुआ प्रोसेस नहीं है, सालों साल से प्रोसेस हाईकोर्ट के अंदर फॉलो चल रहा है। इन्होंने कोई सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल नहीं किया, टर्मिनेशन को चैलेंज नहीं किया, फॉरफीचर को चैलेंज नहीं किया। अब जब इन्होंने रियलाइज किए कि भाई 2024 हो गया, पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो फाइल करने का 3 साल का था, अब कुछ मिलने नहीं वाला है, तो ये क्रिमिनल कंप्लेंट इन्होंने फॉलो की है। क्रिमिनल कंप्लेंट की बुनियाद के ऊपर जो भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पुलिस फॉलो करेगी, हम उसके साथ में पूरा कोऑपरेट करेंगे, कोऑपरेट कर रहे हैं। देओल साहब फिलहाल जो है वो अपने काम के अंदर बिजी है। पुलिस स्टेशन के अंदर हम लेटर भेजने वाले हैं कि सारा का सारा मटेरियल ये हमारे पास है, आप ये मटेरियल देख लो, इसको स्टडी कर लो और देओल साहब आके आपके पास से स्टेटमेंट देके जाएंगे। जो स्टेटमेंट होगा वो उस मटेरियल की बुनियाद पे होगा। उस मटेरियल का मैं अभी फिलहाल आपसे डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। डाउन द लाइन जैसे इंक्वायरी चलेगी, अगर जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा उसके साथ में आपके साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे। लेकिन वो मटेरियल, सारा का सारा मटेरियल एक ही चीज बताएगा कि ये कंप्लेंट जो है ये मोटिवेटेड कंप्लेंट है, इट इज नथिंग बट आर्म ट्विस्टिंग, और उसके अंदर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो दिए गए हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, नथिंग व्हाट्सोएवर। एंड आई हैव गॉट स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम सनी देओल टू मेक इट वेरी क्लियर that this is the first ever complaint which has ever come against him, which is going to affect his career, which is going to affect his image, name and reputation, not only of his, but of his entire family. And he will go to any extent to cooperate with the investigation to show that this is nothing but false complaint. It is motivated and we are going to contest this. By no stretch of imagination, Mr. Gupta should feel that by these arm twisting, Mr. Deol is going to submit to his particular demand. This is nothing but more than extortion. अच्छा, अगर मैं सवाल पूछ सकूं, एक रिक्वेस्ट बिल्कुल, है बिल्कुल। आप सेंटर में देखिएगा जब जी, आंसर देंगे तो। जी। एक सवाल उनका कहना है, सौरभ गुप्ता का, जब हमारी बात हुई थी तो जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें से एक पन्ना बदल दिया गया है आप लोगों की तरफ से, और उसमें फीस भी बढ़ा दी गई थी फिल्म की और प्रॉफिट भी बढ़ा दिया गया था, और उसमें तमाम तरह के उसमें क्लॉज डाल दिए गए थे। उनका ये कहना है, तो एक फॉर्जरी है, अशोक सरावगी जो उनके वकील है, ये कहना है कि आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ही बदल दिया, वो मेन जो पन्ना था जिसमें तमाम शर्तें होती हैं। देखिए, ये एलिगेशन एकदम फॉल्स है, ठीक है। अब मैं उसकी अगर सफाई देने जाऊंगा, तो इट इज गोइंग टू बी गिविंग द डिफेंस। मैं क्यों डिफेंस दूं? सनी देओल जब इंक्वायरी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, सारा का सारा मटेरियल प्रोड्यूस कर डालेंगे ना आपके सामने। वो भी मैं कॉन्ट्रैक्ट प्रोड्यूस करवाऊंगा पुलिस के सामने, जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले इन्होंने लेके गया था, कहा था कि मेरी मिसेज साइन करेगी ये कॉन्ट्रैक्ट। इसमें वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आज तक हमारे पास वापस लौटाई नहीं गई है। हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है, इट इज ओनली साइंड बाय सनी देओल, इट इज नॉट इवन साइंड बाय हिम और हिज वाइफ ऑन बिहाफ ऑफ सनडॉन। तो उसके अंदर पन्ने चेंज करने का सवाल कहां से पैदा होता है? पन्ने चेंज करने का एलिगेशन है ना, तो वो डिसीजन ना तो ऑफिसर ले सकता है, ना तो मैं ले सकता हूं, और ना तो सौरभ गुप्ता ले सकता है। वो तो एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही लेगा ना, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास जाएगा, ओपिनियन के लिए आएगा, ओपिनियन लाने दो, पता चल जाएगा क्या सच है क्या झूठ है। एट दिस स्टेज मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूं कि ये एलिगेशन फॉल्स है। आपको कुछ कहना था? मैं विशाल राणा हूँ, मैं सनी जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं उनके साथ पिछले 9 साल से काम कर रहा हूँ। तो मेरी ये
2 फिल्में कर चुका हूँ। एक 2019 में आई थी ब्लैंक करके, और एक मैंने अभी खत्म की है जो अनटाइटल्ड फिल्म है। एंड मैं सनी जी को बड़े क्लोजली जानता हूँ जो 9 साल से, और मैं इस केस में जो केस हुआ है और जो आदमी आया था सौरभ गुप्ता, मैं वहाँ भी इन्वॉल्व था। मैं अराउंड था, उन्होंने मुझे हेल्प करने बोला था कि इनकी फिल्म बनवाइए। बैठे थे तो जो एलिगेशन बोले हैं मैं उसका विटनेस हूँ। मैं वहीं बैठा था जब ये केस और ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। सनी जी ने साइन किया, 2 विटनेस थे वहाँ पे, एक सनी जी की साइड से, एक सौरभ जी की साइड से। उन्होंने लास्ट मिनट कॉन्ट्रैक्ट चेंज करवाया था वहीं बैठ के हमारे सामने, और ये बोला था कि मेरी वाइफ डायरेक्टर है, वो यहाँ है नहीं बॉम्बे में, मैं ये लेके जा रहा हूँ खुद, और मैं आपको मंडे को वापस भिजवाऊंगा विद द मनी। उसके बाद ना तो कॉन्ट्रैक्ट आया, ना वो खुद वापस आया, ना पैसे। ये सोची समझी उनकी वो थी प्लानिंग, विच हमें नहीं पता चला कि ऐसा कुछ होगा। जो लास्ट मिनट उन्होंने सब चेंजेस कराए थे। रही बात पैसों की, पैसे जो भी थे, जो बोले वो डिस्कस थे, वो मेल पे थे, सनडाउन को मेल किए थे, मैं भी उस पर मार्क था, बिकॉज आई वॉज रिप्रेजेंटिंग सनी जी इन दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड इन दैट फिल्म। तो वो जो भी बोल रहे हैं वो बेबुनियाद है, और मैं इसलिए बैठा हूँ बिकॉज मैंने सनी सर के साथ बहुत काम किया है। मेरी 2 फिल्में बिना किसी प्रॉब्लम के हुई है। मेरी ब्लैंक उन्होंने 2019 में रिलीज हुई थी जो 32 दिन में की थी, जो मैंने अभी फिल्म खत्म की है वो 36 दिन में की है। मैं भी एक प्रोड्यूसर हूँ। तो मेरा प्रॉब्लम यही है, जब बाहर के लोग आके हमारे एक्टर्स के अगेंस्ट, हमारी इंडस्ट्री अगेंस्ट बोलते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं वो बुरा लगता है। और मेरा ऐसा मानना है एज ए प्रोड्यूसर, एज ए फिल्म फ्रेटर्निटी, जो लेजेंडरी लोग हमारे साथ काम कर चुके, जिनके कारण ये बिजनेस बना है। आज धर्म जी लेजेंडरी हैं, सनी जी ने बहुत काम किया है, उन्होंने लिटरेरी इंडस्ट्री खड़ी करी है। आज इस तरह से हम सब बैठ के उनके बारे में वो लोग बोलते हैं जिन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं है इस इंडस्ट्री में, तो हमें बुरा लगता है। इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ, बिकॉज मैं वहाँ था और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने उनको सबसे पहले जब मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, सबसे पहले ये झूठ है, सी आप लड़ाई लड़िए, हमने रोका नहीं, आप लड़ाई सच की लड़िए, आप लड़ाई झूठ की बुनियाद पे मत लड़िए, आप किसी की सेलिब्रिटी स्टेटस होने का फायदा मत उठाइए। और पूरा मीडिया क्या करता है कि जैसे एक सेलिब्रिटी नहीं होता वो बातें उछल जाता है, जो उसको पता है वो पूरा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि इस बात से हटके मुद्दा कुछ और हो जाए। वो उनकी रेपुटेशन मैनेज करने की ट्राई कर रहे हैं, वो फैमिली का नाम ले रहे हैं, जो गलत है। ये इज्जत के साथ काम करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके साथ बुरा हुआ है, कोर्ट ऑफ लॉ है, जजमेंट है, पुलिस है, जज है, आप जाइए, आप वहां कीजिए। आप ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करना चाह रहे हैं वो हमको समझ में आता है। और वो जो फोरफिट का क्लॉज है वो उन्होंने ही चेंज करवाया था। बोला कि एक्स्ट्रा पे सनी से ऐड करके आया, नहीं नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट उनके और हमारे बीच में ट्रांसफर हुए थे। मैं उस मेल पे मार्क था, उनके लॉयर ने और इनके सनी जी के लॉयर ने, बिकॉज मैं इन्वॉल्व था उसके अंदर, सनी जी शूटिंग कर रहे थे, उनकी बेटी की शादी भी तो बिजी थे, मैं इन्वॉल्व था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। वो मैंने ही बैठ के नेगोशिएट किया था उस मीटिंग के अंदर, उनके और सनी जी के बीच में, मैं वो था ब्रिज। तो सब कुछ यही था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सब बेबुनियादी झूठी बातें हैं, सोची समझी साजिश, उनको मेलिंग करके, ताकि आम ट्विस्ट इसे हम एक्सटोर्शन बोलते हैं, जो आप किसी की रेपुटेशन ऐसे सब मार्केट में मीडिया में नहीं उछाल सकते। एक सवाल रिजवान जी आपसे कि उनका कहना है सौरभ गुप्ता का कि 2016 में ऑफर था फिल्म बनाने का, और 2016 से 2023 तक जब भी इस फिल्म की बात होती थी शुरू करने की, तो सनी सर ने पैसे लेने के बावजूद वो फिल्म ना शुरू हो, इसके लिए बहुत सारे बहाने बनाए। 3 डायरेक्टर्स बदले गए, बार बार कहानी बदली गई, बार बार राइटर्स बदले गए, लेकिन उनकी फिल्म शुरू नहीं हुई। लेकिन 3-4 ओकेजन में वो पैसे सनी देओल मांगते रहे और वो पैसे देते रहे, और 2,55,00,000 रुपए उनके अकाउंट पे है, जिनका डॉक्यूमेंट भी वो दिखा रहे हैं, और बोल रहे हैं कि उनको लॉस जो हुआ है वो तकरीबन 25 करोड़ का हुआ है, क्योंकि इतने इसीलिए तो मेरा एलिगेशन है एक्सटॉर्शन का। मैं एक बोलना चाहता हूँ, प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ, जब भी हम एक्टर को साइन करते हैं बिना स्क्रिप्ट के और डायरेक्टर के, तो वो क्या होता है कि हम उस एक्टर के पास जाते हैं, बार बार उनको कहानियां सुनाते रहते हैं जब तक वो हाँ नहीं बोलते। जब आपने साइन किया था, और या कोई भी इन्वेस्टर बाहर से आता है जो अपने आप को प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, ये सब इन्वेस्टर फाइनेंसर्स हैं, ये प्रोड्यूसर्स ही नहीं है। प्रोड्यूसर का काम होता है कहानी लेकर जाना, एक डायरेक्टर को बिठाना, उनसे एक्टर के कंसेंस लेना कि सर या मैडम ये पिक्चर करना चाहते हैं, क्या आपको ये स्क्रिप्ट पसंद है, क्या आपके डायरेक्टर काम करना चाहते हैं। आपने एक्टर को पैसे देके साइन किया है, जबकि आप आए थे उनके पास, वो तो आपके पास नहीं आए होंगे, जाहिर सी बात है, आप कहीं से मिले होंगे, किसी ने मिलवाया होगा। आपने उनको पैसे दिए इस एवज में कि हम एक कहानी लेके आएंगे जो हम दोनों अग्री करेंगे। और आप जब फिल्म प्रोड्यूसर हो ही नहीं, तो आप किसी न किसी डायरेक्टर को मिलते होंगे या किसी के सहारे जाते होंगे। और हर एक साल में आप सब लोग मीडिया से हैं,
हर एक साल में कहानियां, उनके तरीके, जॉनर चेंज होते रहते हैं। अगर मैं बोलूँ कि 2016 में मैंने कहानी सुनाई थी और 2020 में मेरा एक्टर काम करेगा तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। बिकॉज आज समय बदल रहा है। 2019 में चलता था वो आज नहीं चलता है। उनको छोड़िए, अगर आज हम प्रोड्यूसर हैं, हम अगर बिना कहानी के, बिना डायरेक्टर के एक एक्टर को साइन करते हैं तो हम उससे जबरदस्ती फिल्म नहीं करा सकते ना। तो ये जो फिल्में हैं वो लाते रहे और वो कुछ डायरेक्टर से मिलते रहे जो सनी जी को लगा कि ये फिल्म मेरी नहीं है। मैंने ब्लैंक की है उनके साथ, लेकिन मैंने कहानी और डायरेक्टर के साथ साइन किया जो हम नॉर्मली करते हैं। अश्विनी चौधरी को साइन किया था 2016 की बात है। हाँ जी, आई नो अबाउट इट। अश्विनी चौधरी के काफी धीरे धीरे अश्विनी आउट हुआ, दूसरा कोई डायरेक्टर। हाँ जी, या राइट। सो व्हाट हैपेंड नो, उसमें होता क्या मैम कि आपने कंपनी खोली, अश्विनी चौधरी उनके शायद वो थे CEO हो गया, वो आते थे, ओवर अ पीरियड उन्होंने कंपनी बंद कर दी बॉम्बे में, तो अश्विनी जी ने वो कंपनी छोड़ दी। फिर कोई और आया, फिर कोई और आया। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि प्रोड्यूसर को क्लैरिटी नहीं है कि बनाना क्या एक्टर के साथ। आज हम प्रोड्यूसर में पता है कि किस एक्टर के पास क्या बनाना है। मैंने सनी जी की तीसरी पिक्चर कर रहा हूँ, मुझे तो आज तक प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज पहले हम कहानी लेके जाते हैं, डायरेक्टर देते हैं, वो बोलते हैं हाँ ये पिक्चर हम करते हैं आपके साथ एज ए प्रोड्यूसर, चाहे वो सनी जी हो चाहे कोई भी एक्टर हो। आज देओल साहब के साथ में तीसरी पिक्चर कर रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं प्रॉब्लम आई? मैं भी तो प्रोड्यूसर हूँ और बाकी प्रोड्यूसर भी हैं। आज सनी जी का 10 फिल्में और सब लेजिट बड़े बड़े प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं, वो साउथ के हो या नॉर्थ के हो या हिंदी के हो या साउथ इंडियन हो, और हम सब काम कर रहे हैं। हम सब वो प्रोड्यूसर हैं जो फिल्में बना रहे हैं। ये जो लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ये वो लोग हैं जिन्होंने फिल्में बनाई नहीं है, और जो बना नहीं रहे हैं वो घर बैठे हैं। उनका काम यही है कि कैसे एक्सटॉर्शन करा जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं अलग अलग लेवल का एक्सटॉर्शन करते हैं, कभी प्रोड्यूसर से करते हैं तो कभी एक्टर से। तो इसका जवाब यही है कि उनके पास कहानी थी नहीं। फिर सनी जी ने खुद जब लास्ट ईयर वो आए, ये कहानी उन्होंने सुनी थी, इनका कोई लेना देना था इस कहानी से। सनी जी ने बोला कि एक कहानी है जिसमें प्रोड्यूसर फाइनेंसर अटैच नहीं है, तो आप हाँ जी वो अयोध्या पिक्चर थी कि विशाल ये लोग आ रहे हैं, इनको प्रोड्यूस करना आता नहीं है, तो इनको हेल्प कर दे। मैं बोला सर ठीक है, मैं पिक्चर ऑलरेडी मेरी फ्लोर पे थी उनके साथ, इसलिए मैं उसमें इन्वॉल्व था। ये लोग फाइनेंसर हैं, उनको एक कहानी सनी जी ने ही दी। अगर काम करने का इंटेंट ही नहीं था तो वो आदमी या वो एक्टर आपको कहानी क्यों देता? और आपको मेरे सामने सनी जी ने बोला था कि मैं पैसे वापस करता हूँ, आपने बोला नहीं सर, सनी जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप हमारे आइडल हैं, आपकी फिल्में देख के हम बड़े हुए हैं, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, इसलिए हम आपसे पैसे वापस नहीं चाहते। नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा They have sent a notice to him. They have sent a notice to him. After receiving the notice, we conveyed to them. We are going to write another letter to them that he's out as far as professional work is concerned, because there is a commitment which he has to comply with. But all the necessary documents are being compiled. Even before he goes, we are going to hand over the documents to the officer, so that the officer is able to see. Now the officer has read the document, which is in the form of a complaint of Saurabh Gupta. Now, when we give him the documents, he will go through our documents also. He'll have a fair idea of what the case is. And then he'll prepare a questionnaire on the basis of which he has to question Sunny Deol. Is Sunny be filing a defamation case also? That I can't make any particular commitment right now. But replying to my brother friend Mr. Jain here, that out of 2.25 crores or 2.55 crores, now he's expecting 25 crores. So this is nothing but extortion. आप 2016 से लेके 2023 तक या 24 तक 2.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी दिखाऊंगा तो 24-25 करोड़ रुपए नहीं होते। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आज अगर मैंने 2.5 करोड़ रुपए कहीं पे इन्वेस्ट किए, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई मैं 25 करोड़ रुपए कमाऊंगा। मैंने अगर उस प्रोजेक्ट के अंदर 25 करोड़ रुपए नहीं कमाए तो मैं क्या करूंगा? मैं एक एप्लीकेशन करूंगा, हाईकोर्ट के अंदर सूट फाइल करूंगा रिकवरी करने के लिए। एक सूट फॉर रिकवरी, एक डिक्री लूंगा, डिक्री लेकर मैं जाऊंगा एग्जीक्यूशन के लिए कि भाई 25 करोड़ की 2.5 करोड़ की जगह पे मुझे 25 करोड़ रुपए चाहिए। कोर्ट डिसाइड करेगी भाई 25 करोड़ रुपए नहीं होते, 15 करोड़ रुपए होते, 10 करोड़ रुपए होते, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% नहीं, 15% नहीं, 18% होगा। लेकिन ये सारा का सारा कैलकुलेशन जो है ना, ये सिविल कॉज ऑफ एक्शन के दायरे में पड़ता है। क्रिमिनल कल्पेबिलिटी के नाम के ऊपर नहीं, यू कांट गिव इट अ क्रिमिनल कलर। एक और सवाल कि सुनील दर्शन भी एक प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने कई फिल्में, बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, जानवर, चले बुने हुए। उनका कहना है कि 1996 में फिल्म अजय आई, He is my schoolmate, so I can tell him anything. अजय फिल्म आई थी, उसके ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन राइट सनी सर ने लिए थे। See, Jain, I'll tell you one thing. As far as Sunil Darshan is concerned, पार्शियल पेमेंट सुन लो 1-2 मिनट। सुनील दर्शन का जो मसला है, इससे पुराना मसला है, 2016 से पहले का मसला है। इट इज समथिंग विच इज सब जुडिस, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कंप्लेंट, एंड आई हैव गॉट नो इंस्ट्रक्शन टू कमेंट अपॉन दैट, बिकॉज आई मे कमेंट अपॉन इट, सुनील विल नॉट लाइक इट। ही इज माई बैचमेट, ही इज माई स्कूलमेट, आई वुड लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम इट। टॉक टू मी अबाउट दिस केस, मैं सब सवाल कर देता हूँ।
And वो मैटर अभी सब्जुडिस है, उस चीज को हाथ नहीं लगाओ। And Vishal, you also entered as a producer, and you were supposed to invest money for that I was project, which supposed was to invest. Janmabhoomi या क्या I was supposed to invest. and you didn't invest a single penny. No. So he took back. He said No. कि पहले विशाल No. क्या करे और आप you are just a dummy No, producer. no. So what happened? We were supposed to invest half. हम दोनों काम कर रहे सर, यहाँ थे तो और आप- हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट भी था वो दोनों के साथ था सनी जी का। द डे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही केम डाउन, फ्लू डाउन हिमसेल्फ। वो बैठे, उन्होंने लास्ट मिनट बोला नहीं, हम पिक्चर खुद करेंगे। इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट जो दिखा भी रहे होंगे, बता भी रहे होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट अकेले सनडाउन के साथ है, मेरे साथ नहीं है। मैं उसमें पार्टनर था। जितने भी ट्रांजेक्शन और जो अग्रीमेंट्स हमारे हो रहे थे उसमें मैं नाम था, मैं पार्टी था। बट इन्होंने लास्ट में बोला कि हमें पिक्चर नहीं करनी है विशाल के साथ, हमको ये फिल्म अपने आप करनी है। और मैं ऑलरेडी सनी जी फिल्म कर रहा था, तो मुझे एक और फिल्म करनी थी बाद में, बिकॉज सनी जी बोले थे। ऐसा नहीं कि मैं स्टोरी लेके आया था या मैं उनको जानता था। तो मैं ठीक है मिलके करते हैं, बट जब मुझे उनका इंटेंशन दिखा कि ये तो फाइनेंसर है, प्रोड्यूसर मेंटालिटी है ही नहीं, हमारा जमेगा भी नहीं, हमारे वेवलेंथ मैच होंगे, मेरा बड़ा डिफरेंट स्टाइल है काम करने का, 10 साल से फिल्में कर रहा हूँ। तो मैंने सनी जी को बोला कि ठीक है, अगर इसको अकेले करना तो अकेले करने दीजिए, मैं तो वैसे पिक्चर कर रहा हूँ आपके साथ। और उसके बाद मैंने एक और फिल्म शुरू करी जो मैं करने वाला हूँ अभी, जो लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी इसी टाइम पे। Vishal, are you involved with Vijayta film or you are an ex-cover? I'm not involved with Vijayta film. I'm an independent producer. I'm taking my film, but I have a very close association with Mr. Sunny Deol and his family since 9 years. He has been a mentor. He's like my elder brother. He always supports us, which I'm standing because I was a part of that conversation. And Boys of Blood, when we see that somebody is alligating a man who's a man of word, पेपर तो बाद में आता है उनके लिए। मीडिया हमेशा खड़े रहे। मेरी 2 फिल्में की उन्होंने, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कभी कोई लेट नहीं आए हैं, कभी उन्होंने पैसे ऐसे जो बोल रहे हैं मंगाए हो या मांगे हो, कभी नहीं मांगे। और जो बात पैसे मांगने की बार बार मांग रहे थे, ये तो हो ही नहीं सकता। आप पैसे तब मांगते हो जब आप एक सर्विस के लिए जाते हो, आप एक फिल्म शुरू करना चाहते हो। तो एक्टर के एक ट्रांचेस होते हैं, वो जो ट्रांच था उसका जब पिक्चर शुरू होने वाली थी। और ये जो वो क्लॉज बोल रहे हैं, उन्होंने खुद डरवाया था कि अगर आप शूट पे नहीं आए तो पैसे वापस करोगे। जो सनी सर ने बोला कि विशाल डू इट, हमने उनको बोला कि हम दे देंगे पैसे वापस अगर हम नहीं आए, लेकिन अगर आपने पिक्चर शुरू नहीं करी तो हम पैसे वापस नहीं देंगे। दैट वाज फेयर एंड ही डिड नॉट स्टार्ट द फिल्म, ही वैनिश्ड। बट उनका कहना है कि वो फिल्म शुरू करना चाहते थे और सनी सर ने बार बार डायरेक्टर, राइटर, तमाम चीजें गलत बात। बदलवाई। उनका डायरेक्टर राइटर एक साइंड है, उन्होंने उसको पैसे दिए हुए, उसका नाम है मनोज नोटिया, जो फिल्म बना रहे थे। हमने ईपी साइन किया जो है राहुल गांधी, हमने फिल्मिस्तान स्टूडियो बुक किया उनके लिए। मैं उनको हेल्प कर रहा था, मैंने बोला सर ये अकेले करना चाहते हैं पिक्चर करें, मैं सिर्फ उनको हेल्प टीम दे दूंगा, एग्जीक्यूशन के लिए हेल्प कर दूंगा और आप ये पिक्चर अकेले कीजिए। उन्होंने सबको हायरिंग करी दिखाने के लिए पिक्चर शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और वो दिल्ली वापस गए, उस दिन के बाद ना तो कभी वापस आए ना उन्होंने पैसे दिए। हमने भी फॉलो अप किया, मैंने अपनी टीम को 20 लाख रुपए खुद दिए जो उन्होंने नहीं दिए, जो मैंने हायर की थी। प्रोड्यूसर ने बोला कि सनी के बच्चे की शादी के पहले भी सनी ने हमसे पैसा मांगा। यही मैं बोल रहा हूँ कि मेरा ऐसा मानना है कि आप एक कमरे में बैठते हैं तो पर्सनल बातें भी होती हैं, हम राइट, वो पर्सनल बातें आप बाहर जाके नहीं बोलते। आज आप मुझे मेरे ऑफिस में बैठेंगे तो मैं बातें करूंगा, लेकिन आप वो बाहर नहीं बोल सकते ना मीडिया में जाके। आप सब अपनी बातें कीजिए, अपना मैं बोला ना, आप सच्चाई के साथ लड़िए तो आपको शायद जीत मिल जाए, बट आप झूठ के सहारे लड़ेंगे तो वो नहीं हो। ये सब बातें बेबुनियाद ये जो पर्सनल जो झूठ डिस्क्लोजर्स, बातें। ये सब पर्सनल डिस्क्लोजर्स जो है ना, इससे पता चलता है कि आदमी का ऑब्जेक्टिव जो है वो इस केस को एक मुद्दा बनाकर आदमी का कैरेक्टर असैसिनेशन करे, ताकि आदमी जो है वो हैरान होकर बोले भाई इसके पैसे दे दो, खत्म कर दो मामला। सो ही नोज का अमाउंट इज फॉरफिटेड, ही नोज के अब फॉरफिट होने की वजह से कुछ मिलने नहीं वाला इनको, तो इसलिए अभी आर्म ट्विस्टिंग करो ताकि आदमी सबमिट कर दे कि भाई चलो ठीक है, यहाँ पे मेरी इज्जत का ये सवाल पैदा होता है, मेरी रेपुटेशन का सवाल पैदा हो रहा है, मेरे फैमिली की इज्जत इज एट स्टेक, 2.5 करोड़ रुपए इसको दे दो। इट इज फॉरफिटेड, गो टू द सिविल कोर्ट, फाइल द सूट, वी विल कंटेस्ट विद नो प्रॉब्लम। और एक और चीज, वन मिनट, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। सी the anxiety of the media also to carry this particular case. You people, I have been very closely associated for the last 40 years. Okay, let me tell you. आप लोग कोर्ट में आते हो, कोर्ट के अंदर जो मैटर्स चलती है आप उस चीज को रिपोर्ट करते हो। क्रिमिनल केसेस एफआईआर जब होती है आप उसको रिपोर्ट करते हो। एक मामूली कंप्लेंट के अंदर आप लोगों ने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया जब तक आपके पास कोई सामने से आकर आपको कंप्लेंट देकर आपको मीडिया को इंटरेस्ट जनरेट न करे। आप लोग सौरभ के पास नहीं गए थे इस केस को रिपोर्ट करने के लिए, सौरभ आपके पास आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस कंप्लेंट का एक मुद्दा बनाकर सनी देओल का नाम उछाल करने के लिए। सो इट इज अबंडेंटली क्लियर
that he is using you people as a medium to extort money from Sunny. Please don't cooperate with him. This is the maximum I can tell you, because I am very close to your fraternity. Therefore, I am sharing with you what is my internal feeling. Leave alone as a lawyer. As a friend, I have been sharing my instances with you, my cases with you. This man has approached only to use your media for the purpose of extorting money from Sunny. Please don't allow him this. Course of action. Does not deserve it. This one, course of action. Next course of action. Next course of action is full cooperation with the police, submission of documents to the police to show that this is absolutely false. Thank you. Most welcome.